हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले 2 दिनों से हम शिव जी की महिमा का वर्णन कर रहे थे। कल जो भी चर्चा हुई, आप में से बिंदु रूप में एक एक करके कौन बताना चाहेंगे? कल जो शिव जी की चर्चा हुई, हाँ, एक एक बिंदु अलग अलग भक्त बताएंगे। कल गोलोक चार्ट से सुना कि कैसे भगवान ने अलग अलग धामों का सृष्टि किया है। सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन, गोलोक कृष्ण धाम, और उसके बाद है फिर हरि धाम, जहाँ पे भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में अलग अलग लोकों में अलग अलग रूप में निवास करते हैं। फिर उसके नीचे है महेश धाम। महेश धाम वो धाम है जहाँ पे भगवान शिव अपने गणों के साथ, अपने पार्षदों के साथ वहाँ पे निवास करते हैं, और ये वैकुंठ लोक और भौतिक जगत के बीच वाला स्थान है। और फिर यहाँ से नीचे है देवी धाम, जहाँ देवी धाम में जो बद्ध जीव होते हैं, वो इस जगत में जिसको भौतिक जगत कहते हैं, वहाँ पे आकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने उनको एक अवसर यहाँ पे दिया है, जिसकी अधिपत्य देवी हैं दुर्गा देवी, और उनके पति हैं शिव जी यहाँ पर। बहुत अच्छा, सुंदर। संपूर्ण गोलोक वृंदावन से लेकर भौतिक सृष्टि तक भगवान ने सृष्टि का सृजन कैसे किया है, इसका उल्लेख है संक्षेप में। और क्या सुना आपने कल? हाँ, पीछे माइक वहाँ दे दो। ब्रह्म संहिता का श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं, क्षीरम यथादधि विकार विशेष योगात संजायते नहि तत पृथगस्ति हेतो यशंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इसमें ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि दूध, क्षीर, दूध में कुछ विकार डालने से कैसे दही बन जाता है। दही दूध है, क्योंकि दूध से ही दही बना है, लेकिन दूध नहीं भी है। तो ऐसे ही जब इस सृष्टि में कार्य करना होता है तो भगवान इस गुणों को संपर्क करके शिव बन जाते हैं, और जब स्पर्श नहीं करते तो विष्णु ही रहते हैं। बहुत अच्छा। तो शिव और विष्णु में अंतर हमने ये दही और दूध के उदाहरण से जान लिया। और कौन सी बातें आपने सुनी कल? हाँ, माइक दे दो तो। जो भगवान की काल शक्ति है वो शिव जी है, इसलिए उनका नाम महाकाल है, और काल भैरव ऐसे नाम है। बहुत अच्छा। तो भगवान की काल शक्ति मूर्तिमान शिव जी है। बहुत अच्छा। और कौन बताएंगे कल हमने क्या क्या सुना था? महाविष्णु जब प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो वो दृष्टिपात को शंभु कहा जाता है, स्पर्श होने के बाद प्रकृति को स्पर्श। तो महाविष्णु का जो दृष्टिपात है वो शंभु है। शंभु है, ठीक है। और वो प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात होता है, ठीक है। स्पर्श। और इसको विस्तार में और कैसे ब्रह्म संहिता में बताया है? हाँ, माइक दे दो। भगवान विष्णु की भार्या है रमा देवी, फिर वो उस दृष्टिपात को, यानी कि ये सब जीव जो हैं उनको लेके जाकर बिना स्पर्श किए भौतिक प्रकृति को प्रदान करते हैं, यानी कि उनकी छाया जो दुर्गा है उनको वो प्रदान करती हैं। तो फिर उस तरह से दुर्गा देवी गर्भवती हो जाती हैं, और वो जो, और वहाँ पे जो हेलो या फिर आभा होता है, स्पर्श जो होता है वो दृष्टिपात का प्रकृति से, वो कौन है? वो शंभु है। वो शंभु है। तो भगवान विष्णु, महाविष्णु
प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से स्पर्श नहीं करते हैं, पहली बात। तो फिर हम सोच सकते हैं ठीक है, वो तो स्पर्श नहीं कर रहे हैं, परंतु अपने दृष्टिपात को भेज रहे हैं और उनका दृष्टिपात स्पर्श कर रहा है, परंतु उनका दृष्टिपात भी स्पर्श नहीं करता है। तो क्या उत्तर है कि उनकी जो भार्या है रमा देवी, वो इस दृष्टिपात को ले जाती है, परंतु रमा देवी भी प्रत्यक्ष रूप से उनका स्पर्श नहीं करती है प्रकृति का। फिर जो स्पर्श है वो केवल शंभु या शिव जी करते हैं। यानी कि हम सोच सकते हैं कि हम कौन से जगत में रह रहे हैं जहाँ पे भगवान इसको स्पर्श ही नहीं करना चाहते। ऐसे जगत में हम रह रहे हैं। हम ऐसे जगत में रह रहे हैं जब भगवान प्रत्यक्ष रूप से सर्वव्यापी होने के बाद भी, हर एक अणु के भीतर होने के बाद भी, हर एक प्राणी के हृदय के अंदर होने के बाद भी किसी भी चीज का स्पर्श नहीं करते हैं। सदैव इससे परे रहते हैं। और इसके लिए फिर माता पिता सृष्टि के, इसके बारे में किसको क्या याद है? कल से सृष्टि के माता पिता के संबंध में कोई चर्चा हुई थी, याद है? सृष्टि के माता कौन है, पिता कौन है? जो असली मतलब जो मूल माता पिता है, मूल पिता है, वो भगवान कृष्ण है। माता भी मूल भगवान ही है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहः। तो मूल माता, मूल पिता, सब कुछ मूल श्री कृष्ण ही है, परंतु वो शिव जी को प्रतिनिधि के रूप में सब जीवों को उनके अंदर उनके पास दे देते। अर्थात मतलब पिता कौन है? कृष्ण है कि शिव है? मूल पिता कृष्ण है, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में शिव। तो शिव पिता है कि नहीं है? है, बिल्कुल वो भी है। तो कृष्ण ने उनको सेवा दी है, वो इस सृष्टि के पिता बन जाते हैं। तो पिता है तो माता भी होनी चाहिए। तो माता कौन है? हाँ, रमा देवी तो महाविष्णु की पत्नी है, दुर्गा देवी। दुर्गा देवी। तो माता पिता में संबंध क्या होता है? पति पत्नी। तो शिव जी की पत्नी कौन है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी के पति कौन है? शिव जी है। तो ये भी स्वाभाविक है ना, जब प्रकृति माता है तो उनके पति जो शंभु है वो तो पिता होने चाहिए। इस दृष्टि से भी हम समझ सकते हैं इस बात को। तो कौन से श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो बीज प्रदान करने वाले पिता हैं सबके? सर्वयोनिषु कौन्तेय संभवन्ति तासां ब्रह्म महत् योनि। क्या अर्थ है इस श्लोक का? सर्वयोनिषु कौन्तेय, सभी जो योनियां है वो मेरे से आते हैं। मूर्तय संभवन्ति, संभवन्ति अर्थात उत्पन्न होते हैं, और अहम मैं बीज प्रदः पिता, बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं। ठीक है। तो इस बात को माता पिता के बाद की चर्चा को और कौन समझाएंगे आप? और सरल भाषा में आप में से कोई भी, और कोई नए भक्त जिन्होंने अभी तक बोला नहीं है? हाँ बोलो, बोलोगे? हाँ बोलो, माइक दे दो इधर। वैकुंठ में एक चतुर्भुज रूप है सदाशिव, उनसे ही शिव जी विस्तार होते शंभु के बारे। और रमा देवी, उनसे दुर्गा देवी विस्तार प्रकृति, यानी उनसे विस्तार होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उन्हीं से सृष्टि का सृजन। बहुत अच्छा। ये माता पिता के बारे में कौन बताएंगे? अभी जो ब्रजेश कृष्ण प्रभु ने बताया उसको दोबारा दोहरा के कौन बताएंगे? हमें कुछ नहीं पता, आपको बहुत सरल भाषा में हम सबको समझाना है।
प्रकृति हमारी माँ है तो पिता होना चाहिए, तो वो पिता शिव जी है, क्योंकि शिव जी जी के प्रकृति के कौन है? शिव जी पति पति हैं। तो यदि दुर्गा प्रकृति हमारी माता है तो पिता कौन होंगे? शिव जी हमारे पिता, उनके पति होंगे ना, उनके पति है कि नहीं? हाँ, ऐसे समझाओ, आराम आसानी से सरल भाषा में समझाओ। तो प्रकृति के पति है शिव जी। प्रकृति अगर हमारी माता है तो उनका पति हमारे पिता बनते हैं जो शिव जी है। और जैसे शिव जी विष्णु से प्रकट होते हैं, ऐसे ही प्रकृति भी रमा देवी से प्रकट होते हैं। तो रमा देवी कौन है? लक्ष्मी जी का विस्तार रूप, वो स्वयं लक्ष्मी है। स्वयं लक्ष्मी। तो प्रकृति कौन है? उनकी छाया है, उनके विस्तार है। ठीक है। तो फिर अभी सही माता सही पिता कौन है? पिता कौन है? सही कृष्ण है कि शिव जी है कि कौन है? श्री कृष्ण है। तो शिव जी नहीं है। ये मूल पिता तो श्री कृष्ण है। हाँ, लेकिन इस जगत में शिव श्री जी कृष्ण हमारे का पिता क्या है? प्रतिनिधित्व करते हुए शिव जी पिता का रूप धारण करते हैं। जब श्री कृष्ण सारे योनियों के पिता बनते हैं तो वो शिव जी कहलाते हैं, क्योंकि पिता बनने के लिए उनको प्रकृति का स्पर्श करना पड़ता है, और श्री कृष्ण या श्री विष्णु प्रकृति का स्पर्श प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने आप को विस्तार किया है, और वो विस्तृत रूप जब स्पर्श करता है प्रकृति से तो वो शंभु कहलाते हैं या शिव कहलाते हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया। ठीक है, और क्या बातें सुनी आपने कल? ओमकार हरि, माइक शिवजी जो है हमेशा राम के ऊपर ध्यान करते हैं, और शिवजी जो है भगवान शंकरसन से उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए वो हमेशा राम के नामों का राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामाभिस्तुल्यम राम नाम वरानने। ठीक है, तो ऐसे शिव जी का विषय जो है ये बहुत गहरा विषय है। शिव जी को समझना इतना आसान नहीं है। तो ये है शिव जी का स्थान। तो शिव जी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है न केवल सृष्टि के संहार के समय, परंतु सृष्टि के सृजन के समय भी। सृजन के समय कब? जब ब्रह्मांड भी उत्पन्न नहीं हुए होते हैं, उस समय तो भगवान महाविष्णु प्रकृति को गर्भ धारण करवाते हैं। कैसे? शंभु के द्वारा। शंभु पिता बनते हैं। और गर्भधारण कैसे होता है? दृष्टिपात के द्वारा। दृष्टिपात में किस तरह से गर्भधारण कराती प्रकृति को? कौन क्या होता है उसके अंदर? जीव होते हैं, सारे जीव। जीव कैसे आ गए वहां पे? पिछले सृष्टि में जितने भी जीव थे भौतिक जगत में, जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो भगवत धाम नहीं चले गए, जो रह गए यहाँ पर, अनंत है वो, तो वो सारे जीव महाविष्णु में रह जाते हैं। फिर जब महाविष्णु पुनः सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं तो ये सारे जीवों को महाविष्णु शंभु के द्वारा प्रकृति में प्रदान करते हैं। फिर प्रकृति में से फिर
सारे जो ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, ये सारे जीवों का वितरण होता है अलग अलग ब्रह्मांडों में। और फिर वहाँ की जो सृष्टि होती है अंदर की, हर एक ब्रह्मांड के भीतर, फिर ब्रह्मा जी अलग अलग ये 84 लाख योनियाँ तैयार करते हैं और अपने अपने पुराने पूर्व सृष्टि के दौरान जो भी शरीर थे, उनके कर्म थे, उनके अनुसार उन्हें नए शरीर को प्रदान कराते हैं। कितनी अचिंत्य बात है ये सारी चीज़ें, कैसे होता है। अनगिनत जीव होते हैं संपूर्ण भौतिक सृष्टि में, और प्रत्येक जीव का रिकॉर्ड रखते हैं भगवान, किसने किस तरह के कर्म किए थे और उसको किस तरह का शरीर मिलना चाहिए। और वैसा ही शरीर उसे फिर मिलता है नए सृष्टि के समय। ठीक है। अभी शिव जी, चलो एक महान वैष्णव तो है, ये भी हमने सुन लिया था, है ना, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो भगवान शिव सदैव भगवान के धाम की रक्षा करना चाहते हैं और भगवान के धाम के अंदर लीला में भी प्रवेश करना चाहते हैं, कभी देखना भी चाहते हैं। तो वृंदावन में भी भगवान शिव का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब श्री कृष्ण अपनी रासलीला करते हैं तो उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने बड़े बड़े देव हैं, ऋषि मुनि, सारे के सारे, यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी भी, शिव जी भी बहुत लालायित होते हैं इस रासलीला में प्रवेश करने के लिए, कम से कम इसे देखने के लिए। तो लक्ष्मी देवी के बारे में भी ऐसे बताया जाता है कि चिरकाल से, लंबे समय से लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही हैं कि वो उनके श्री कृष्ण के चरण कमलों का रज उनके सर पे प्राप्त हो जाए, परंतु आज तक वो सफल नहीं हुई हैं इस कार्य में। तो वो भी रासलीला में आना चाहती हैं परंतु नहीं आ पाई, क्योंकि रासलीला भगवान कृष्ण की केवल वृंदावन के गोपियों के लिए है और वहाँ पे महारानी केवल राधा रानी है। तो जब लक्ष्मी देवी आई तो उन्होंने देखा, अरे मुझे भी भाग लेना है। तो जहाँ गोपियाँ थी उन्होंने कहा कि आपके अंदर ये वैकुंठ के महारानी का भाव है, ये यहाँ वृंदावन में नहीं चलेगा, इसलिए आप नहीं आ सकती, आप ये महारानी का भाव त्याग दीजिए। लेकिन लक्ष्मी देवी नहीं कर पाई महारानी का भाव त्याग करना। तो लक्ष्मी देवी भी चाहती हैं आना, उसी प्रकार से शिव जी भी आना चाहते थे। तो शिव जी आए, रासलीला चल रही थी, तो वहाँ पे गोपियों ने देखा कि अरे महादेव आ गए हैं, तो क्या करें महादेव, आप तो पुरुष हैं, आप तो नहीं आ सकते अंदर, यह रासलीला में केवल श्री कृष्ण ही पुरुष है, बाकी हम सब गोपियां हैं। तो शिव जी ने कहा मुझे तो प्रवेश करना है, तो कैसे देख सकता हूँ मैं फिर, और आपको गोपी बनना पड़ेगा। तो मैं कैसे गोपी बनूंगा, मैं तो शिव हूँ। तो आपको इस कुंड में जाके स्नान करना पड़ेगा। तो जाके कुंड में स्नान करते हैं, बाहर निकलते हैं तो गोपी रूप में आते हैं। फिर अब कहते हैं चलो अभी आप प्रवेश कर सकते हो, रासलीला का दर्शन कर सकते हो। तो श्री कृष्ण ने देखा कि ये नए गोपी कौन है। हाँ, फिर राधा रानी ने बोला नहीं, ये नए गोपी कौन है, ये नहीं। तो इसीलिए फिर सबने बताया ये महादेव हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आज से आप ये संपूर्ण रासलीला स्थली की रक्षा करोगे और इसलिए आपका नाम होगा गोपेश्वर महादेव।
गोपियों के ईश्वर, गोपीश्वर, वास्तव में गोपियों के ईश्वर श्री कृष्ण है ना। तो गोपियों के ईश्वर महादेव, तो ये वंशीवट के पास में है और वहाँ पे शिव जी संपूर्ण रासलीला स्थली का देखभाल करते हैं। तो इसलिए वृंदावन में शिव जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और ऐसे बताया जाता है कि जो वृंदावन में जाते हैं अवश्य उन्हें गोपेश्वर महादेव का दर्शन लेना होगा, लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ वृंदावन की कृपा प्राप्त करनी है तो जो द्वारपाल हैं गोपेश्वर महादेव, उनकी कृपा पहली चाहिए, उनकी अनुमति पहली चाहिए। उसके बिना हम राधा कृष्ण और वृंदावन धाम की कृपा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अभी हमने कहा कि वो वृंदावन के दिक्पाल हैं या रक्षक हैं। वैसे संपूर्ण ब्रजमंडल के भी रक्षक शिव जी हैं। और ब्रजमंडल के 4 भागों में ये 4 शिव जी के दिक्पाल रूप में हैं। दिक्पाल अर्थात दिशाओं में रक्षा करने वाले, दिशाओं की रक्षा करने वाले। तो वृंदावन की रक्षा करने के लिए है गोपेश्वर महादेव, मथुरा की रक्षा करने के लिए है, कोई जानते हैं, भूतेश्वर महादेव, गोवर्धन की रक्षा करने के लिए है चक्रेश्वर महादेव, और काम्यवन में रक्षा करने के लिए है कामेश्वर महादेव। जब वृषभानु महाराज को एक कन्या की आवश्यकता थी, पुत्री, तो उन्होंने यहाँ कामेश्वर महादेव से प्रार्थना की और उनकी इच्छा पूरी हो गई। तो उसी प्रकार से भूतेश्वर महादेव भी मथुरा मंडल का देखभाल करते हैं। और गोवर्धन में चक्रेश्वर तीर्थ, चक्रेश्वर महादेव हैं। चक्रेश्वर तीर्थ क्या है, कोई बता सकते हैं? मानसी गंगा के तट पे है, लेकिन क्या है ये चक्रेश्वर तीर्थ? चक्र तीर्थ क्या है, लेकिन ये चक्र क्या है? हाँ, सुदर्शन चक्र वहां कैसे आया? गोवर्धन, जब भगवान ने गोवर्धन लीला की थी तब शिवजी ही सुदर्शन चक्र भेजते हैं गोवर्धन को। कौन भेजते हैं? शिवजी। शिवजी कैसे भेजेंगे सुदर्शन चक्र? सुदर्शन चक्र किनके पास होता है? कृष्ण के पास होता है। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र भेजा किसके लिए? गोवर्धन के ऊपर जो बारिश गिर रहा है और उससे जो ठंडी लगी ब्रजवासियों को, उससे रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र को वो पानी जो गिरता है वो तो सुखा दिया। बहुत अच्छा। तो सुदर्शन चक्र जो है गोवर्धन की परिक्रमा करने लगा, गोल 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 तेज गति से घूम के जितनी भी बारिश गिर रही थी उस सबको सुखा दिया, ताकि वो जो गोवर्धन के नीचे और गोवर्धन के ऊपर भी जो भी थे उन सबको कोई कठिनाई नहीं हुई। जब गोवर्धन लीला समाप्त हो गई तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया। फिर सुदर्शन ने बोला अब मैं क्या करूं? बोला आपके लिए विश्राम के लिए मैंने मानसी गंगा के तट पे एक स्थान बनाया है, तो वहां जाके निवास करो। तो इसलिए वो स्थान बन गया चक्र तीर्थ, और इसलिए चक्र का अपभ्रंश हो गया चक्लेश्वर, इसलिए उसको चक्लेश्वर। फिर शिवजी वहां पर आए दिक्पाल के रूप में, इसलिए उनका नाम है चक्रेश्वर तीर्थ महादेव या चक्लेश्वर महादेव। तो सनातन गोस्वामी ने अपना निवास स्थान वहां पे बनाया।
और सनातन गोस्वामी वहाँ पे बैठ के अपना भजन करते थे, जप करना और उनके ग्रंथों की रचना करना। और हुआ ये कि वहाँ पे बहुत मच्छर काट रहे थे सनातन गोस्वामी को। इतने सारे मच्छर थे कि वो शांति से बैठ के कुछ कर नहीं पाए वहाँ। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि चलो अभी मैं दूसरे स्थान में चले जाऊं, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं हो पा रहा है, मच्छर इतना हैरान कर रहे हैं, तो क्या करेंगे। तो वो सोच रहे थे, उन्होंने सब तैयारी की, उठ रहे थे जाने के लिए, परंतु एक ब्राह्मण आ गए वहाँ पे। वो कहने लगे कि कहाँ जा रहे हैं बाबा। आप बोले हम अभी यहाँ मच्छर इतने काट रहे हैं हमको, हम ना साधन भजन कर सकते हैं, ना हम कोई हमारा कोई ग्रंथों की रचना कर सकते हैं, यहाँ सोना भी मुश्किल है, तो हम दूसरे स्थान में जा रहे हैं। तो उस ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाना, आप यहीं पे रहिए, यहीं पे आपका भजन कीजिए, और आज से आपको ये मच्छर बिल्कुल हैरान नहीं करेंगे। तो वो ब्राह्मण कौन थे? शिवजी आए, क्योंकि शिवजी परम वैष्णव हैं। तो शिवजी सनातन गोस्वामी का संग चाहते थे उधर की यहीं पर रहें, चले नहीं जाए यहाँ से। इसलिए शिवजी तो बहुत शक्तिशाली हैं। तो जो भी मच्छरों के देव हैं उनसे शिवजी ने अपना त्रिशूल दिखाया होगा, मच्छर बोलो ये हमारे भक्त को हैरान न करे। तो मच्छरों के देव ने कहा तथास्तु। कामदेव को क्या हुआ, उनको अच्छा याद हुआ होगा, हाँ करेंगे। तो फिर मच्छरों ने उस दिन से सनातन गोस्वामी को तंग करना बंद कर दिया। तो सारे व्रज भूमि में आप देखेंगे, व्रजमंडल में प्राय हर एक क्षेत्र में, हर एक गांव में शिव जी के मंदिर आपको मिलेंगे, और भगवान की लीलाओं में शिव जी की भूमिका अवश्य रहेगी। ये जो 4 दिक्पाल हैं व्रजमंडल के, ये तो हैं, इनके अतिरिक्त आपको और बहुत सारे शिव जी के मंदिर मिलेंगे। तो ये 4 दिक्पाल शिव जी कौन से हैं ब्रजमंडल के? गोपेश्वर महादेव कहाँ? वृंदावन में। भूतेश्वर महादेव मथुरा में। फिर चक्रेश्वर महादेव गोवर्धन में। कामेश्वर महादेव काम्यवन में। आप सब ने नंदग्राम का नाम भी सुना है। नंदग्राम जाके आए ना? नंदग्राम में क्या क्या देखा आपने, याद है? हाँ, वहाँ उखल बंधन जहाँ हुआ था। उखल बंधन तो गोकुल के पास में हुआ। नंदग्राम में और क्या क्या देखा? याद है किसी को जो गए थे? कृष्ण बलराम का मंदिर देखा? ऊपर पर्वत के ऊपर चढ़ के, पहाड़ के ऊपर चढ़ के कृष्ण बलराम मंदिर, नंद यशोदा भी वहां पे हैं। वो देखा, और वहीं से फिर ब्रज के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने ऊपर से फिर ये पूरा नंद कुंड और जहाँ उनकी सभा होती थी वो सब बस ऊपर से दिखाया था। और अक्रूर मार्ग जो था दिखाया था वहाँ से। बहुत अच्छा। तो आप नंदेश्वर महादेव का दर्शन किया? नंदेश्वर महादेव, आशीश्वर महादेव का नाम सुना? नहीं सुना? नाम सुना? तो ठीक है, हुआ ये। हाँ, वृंदा कुंड भी पास में है, वृंदा कुंड। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीला में थे। तो शिव जी को पता चला कि उनके आराध्य देव अभी यहाँ प्रकट हुए हैं और बाल रूप में हैं, तो वो दर्शन करना चाहते थे। तो एक योगी के रूप में वो आए, जटाधारी और ये सब।
तो जब जैसे ही दरवाज़ा खोला, माता यशोदा ने देखा कि अरे ये कौन है, भयंकर योगी है, जटा दाढ़ी ये वो भयानक दिख रहे थे। तो उन्होंने बोला कौन है आप, क्या चाहिए आपको? बोला मैं कान्हा का दर्शन करना चाहता हूँ। तो माता यशोदा डर गई कि मेरा बेटा आपको देखेगा, डर जाएगा, रोने लगेगा, इसलिए नहीं है वो सो रहा है, आप जाओ यहाँ से जाओ। तो फिर उदास होकर शिव जी जो है थोड़े दूर जाके बैठ गए। तो उनके मन में वो आशा थी, वो श्री कृष्ण का आशीष या आशीर्वाद चाहते थे दर्शन के रूप में। तो जिस स्थान में शिव जी वहाँ जाके बैठे, वहाँ पे फिर शिव जी का मंदिर अभी है, वहाँ शिव जी आशीश्वर महादेव बन गए। और जिस प्रकार से बरसाना जो राधा रानी का धाम है, वो जो पर्वत है वो वास्तव में ब्रह्मा जी का रूप है। ब्रह्मा जी श्रीमती राधा रानी की सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पर्वत का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार से नंदग्राम जो है वो पर्वत, वो शिव जी ने रूप धारण कर लिया, इसलिए नंदेश्वर महादेव। तो नंदग्राम में ही आशीश्वर महादेव है, नंदेश्वर महादेव है। तो उन्होंने, माता यशोदा ने शिव जी को कह दिया नहीं आप नहीं आना, मेरा कान्हा जो है डर जाएगा। तो वो तो जाके चले गए, बैठ गए उदास होके कि कब दर्शन होंगे कृष्ण के। तो उधर श्री कृष्ण को तो सब पता है, वो तो सर्वज्ञ है, वो अपने भक्त का दर्शन करना चाहते थे। उनको पता था कि शिव जी आए हैं दरवाजे पे, ये भी पता था कि माता यशोदा ने उनको मना कर दिया मिलने से, परंतु श्री कृष्ण भी बालक का रूप कर रहे थे, धारण किया था उन्होंने, इसलिए वो रोने लग गए। तो माता यशोदा ने सोचा अरे अभी ये श्री कृष्ण क्यों रो रहा है, तो तरह तरह से उसके रोना बंद करने के लिए प्रयास किया, परंतु जितना भी माता यशोदा प्रयत्न करती, बाल कृष्ण ने रोना बंद नहीं किया। फिर सारे गोपी आसपास से आए, एन रे क्या हो गया, क्यों श्री कृष्ण रो रहा है, क्यों बंद नहीं कर रहा है रोना। फिर पौर्णमासी आई, जो सबसे बुद्धिमान गोपी हैं वृंदावन में। उन्होंने यशोदा से पूछा कि मुझे लगता है कि कोई एक अपराध हुआ होगा आपके द्वारा, इसलिए अभी श्री कृष्ण रो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो क्या अपराध? मेरे से तो कोई अपराध नहीं हुआ। क्या आपने अतिथि का कोई तिरस्कार किया है? पर अतिथि तो कोई आया नहीं। सोचो सोचो सोचो, हाँ वो एक योगी आया था, वो योगी को मैंने फिर कहा नहीं यहाँ से दूर चले जाओ। हाँ, इसलिए वो अतिथि योगी को बुलाओ वापस। तो फिर सब लोग ढूंढने गए कहाँ बैठे हैं वो योगी। तो थोड़े दूर में मिले उधर, बाबा जी आप आइए आइए जल्दी आइए, यहाँ बहुत परेशानी हो गई है। क्या हो गया? श्री कृष्ण रो रहे हैं, तो आप दर्शन लेना चाहते थे, आके ले लो। तो जैसे वो बाबा आए, माता यशोदा श्री कृष्ण को लेकर आई सामने, और तुरंत श्री कृष्ण ने रोना बंद कर दिया। और फिर माता यशोदा ने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने शिव जी से कहा आप इसी गांव में रहिए, अभी इस गांव को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि जब आप यहाँ हैं तो हमारा कान्हा जो है वो रोएगा नहीं, इसलिए आप यहीं रहो। लेकिन फिर शिव जी ने एक शर्त रखी, शिव जी भी बुद्धिमान है, भक्त लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो शिव जी ने क्या शर्त रखा, कोई जानते हैं? हाँ, भगवान का चरणों अभिषेक करेंगे, अभिषेक के भगवान का अभिषेक आप जब करोगे, स्नान करोगे, तो वो अभिषेक का जल मुझे देना चाहिए, और महाप्रसाद। तो जब भी श्री कृष्ण भोजन ग्रहण करेंगे तो थोड़ा उनका उच्छिष्ट मुझे आके देना है आपको।
तो माता यशोदा ने कहा बिल्कुल ऐसे कर लेंगे। तो उस दिन से ऐसे शिव जी को कृष्ण का महाप्रसाद मिलता गया, श्री कृष्ण वहाँ रहने लगे। आज भी मंदिर में, कृष्ण बलराम मंदिर और में जब भोग चढ़ता है कृष्ण बलराम को, तो पहला महाप्रसाद फिर भगवान शिव को अर्पण किया जाता है और फिर वो महाप्रसाद हो जाता है। जैसे कि जगन्नाथपुरी में जब तक भोग जगन्नाथ भगवान को अर्पण नहीं किया जाता तब वितरण नहीं किया जाता है ना, परंतु केवल भगवान जगन्नाथ को अर्पण करना पर्याप्त नहीं है। उसके बाद में वो जो प्रसाद है किसको अर्पण किया जाता है? उद्धव हरि प्रभु, हाँ, विमला देवी को। विमला देवी कौन है? दुर्गा देवी हैं, योग माया है। तो उनको अर्पण करने के बाद ही वो महाप्रसाद माना जाता है, फिर सारे भक्तों को वितरित किया जाता है। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी नंदगांव में भगवान शिव को भी कृष्ण का महाप्रसाद अर्पण किया जाता है। ऐसे शिव जी के बहुत सारे लीला स्थलियाँ हैं। वृंदावन में भी एक और प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है जिसका नाम है बनखंडी महादेव। सनातन गोस्वामी जब रहते थे तो वो प्रतिदिन परिक्रमा करते थे और वो अपने मदन मोहन मंदिर के पास जो उनकी भजन कुटीर है वहाँ से वो जाते थे दर्शन करने के लिए वंशीवट पर। परंतु जब वो बूढ़े हो गए, नहीं जा पाए, तो इसलिए गोपेश्वर महादेव का दर्शन नहीं कर पाए वो। तो फिर शिव जी ने, गोपेश्वर महादेव ने कहा आपके लिए मैं यहाँ विशेष रूप से प्रकट हो जाऊंगा, और वो बनखंडी नाम के स्थान में रहे, इसलिए बनखंडी महादेव उनका नाम हुआ। तो शिव जी के व्रजमंडल में, मायापुर नवद्वीप में, जगन्नाथपुरी में बहुत ऐसी लीलाएं हैं। परंतु आज लीला यहीं समाप्त करते हैं और अंजनानंदन प्रभु अब हमें कुछ हमारे गोकुल धाम के कार्यों के बारे में, भूमि आदि के बारे में कुछ बताने वाले। तो यहाँ इस साल के लिए शिव कथा अब को विराम देते हैं, ठीक है। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। भगवान शिव के विभिन्न रूपों में चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को शिव जी के रूपों में से ये गोपेश्वर महादेव सबसे प्रिय और आदरणीय है। हरे कृष्णा।